प्रश्न 1। भारत का G20 शेरपा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, बी विदेश सचिव, सी प्रधानमंत्री, डी नीति आयोग। सही उत्तर सी प्रधानमंत्री। विस्तृत विवरण। G20 शेरपा वह अधिकारी होता है जो देश का प्रतिनिधित्व करता है और G20 बैठकों में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। यह पद नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में G20 शेरपा की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रश्न 2। COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? अब भारत, बी ब्राजील, सी फ्रांस, डी जर्मनी। सही उत्तर बी ब्राजील। विस्तृत विवरण। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक स्तर की प्रमुख वार्षिक बैठक है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होती है। COP30 की मेजबानी ब्राजील को मिली है। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि कार्बन उत्सर्जन कम करने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय नीतियों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 3। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अ पेट्रोलियम मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय। सही उत्तर सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। विस्तृत विवरण। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन आधारित समाधान विकसित करना है। यह मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 4। IMF के अनुसार 2025 में भारत की संभावित GDP रैंक क्या हो सकती है? 6वीं, बी 5वीं, सी 4वीं, डी 3वीं। सही उत्तर डी 3वीं। विस्तृत विवरण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह अनुमान भारत की बढ़ती जनसंख्या, तेज आर्थिक वृद्धि, सेवा क्षेत्र के विस्तार और औद्योगिक प्रगति पर आधारित है। प्रश्न 5। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है? अ जल संरक्षण, बी सौर ऊर्जा, सी कृषि, डी स्टार्टअप। सही उत्तर बी सौर ऊर्जा। विस्तृत विवरण। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त या कम लागत पर बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलता है, बिजली का खर्च कम होता है और स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलता है। प्रश्न 6। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन किस उद्देश्य से जुड़ा है? मानव मिशन, बी मंगल अध्ययन, सी सैंपल रिटर्न, डी संचार उपग्रह। सही उत्तर सी सैंपल रिटर्न। विस्तृत विवरण। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह से नमूने, सैंपल एकत्र कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। यह भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा। इस मिशन से चंद्रमा की मिट्टी, खनिज और संरचना का गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकेगा, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को भी मजबूती मिलेगी। प्रश्न 7। डिजिटल इंडिया एक्ट किस कानून की जगह लेगा? RTI एक्ट, बी AT एक्ट 2000, सी कंपनीज एक्ट, डी साइबर सिक्योरिटी एक्ट। सही उत्तर बी AT एक्ट 2000। विस्तृत विवरण। डिजिटल इंडिया एक्ट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
2000 एटी एक्ट 2000 के स्थान पर लाने का प्रस्ताव है, ताकि कानून को आधुनिक डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जा सके। यह अधिनियम डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े नियमों को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाएगा। प्रश्न 9। भारत का डेटा संरक्षण कानून पूरी तरह कब लागू होने की संभावना है? अ. 2023, बी. 2024, सी. 2025, डी. 2026। सही उत्तर सी. 2025। विस्तृत विवरण। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के पूर्ण रूप से लागू होने की संभावना 2025 तक मानी जा रही है। इस कानून का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता सुनिश्चित करना और डेटा के दुरुपयोग को रोकना है। यह डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 10। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच है? अ. दिल्ली वाराणसी, बी. मुंबई अहमदाबाद, सी. चेन्नई मैसूर, डी. पटना कोलकाता। सही उत्तर बी. मुंबई अहमदाबाद। विस्तृत विवरण। भारत की पहली बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई अहमदाबाद के बीच विकसित की जा रही है। यह परियोजना भारत जापान सहयोग से बन रही है और इससे यात्रा समय में काफी कमी आएगी। यह देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की दिशा में पहला बड़ा कदम है। प्रश्न 11। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश करेगा? अ. चीन, बी. रूस, सी. भारत, डी. ब्राजील। सही उत्तर सी. भारत। विस्तृत विवरण। भारत 2026 में ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यह आयोजन आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 12। पेसा महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया? अ. जयपुर, बी. नई दिल्ली, सी. विशाखापत्तनम, डी. मुंबई। सही उत्तर सी. विशाखापत्तनम। विस्तृत विवरण। यह महोत्सव अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए आयोजित किया गया। प्रश्न 13। यूएनएचसीआर के नए प्रमुख कौन बने? अ. फिलिप ग्रांडी, बी. सैली बीन, सी. मरीना वाल्ट, डी. ज्ञात नहीं। सही उत्तर अ. फिलिप ग्रांडी। विस्तृत विवरण। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में फिलिप ग्रांडी ने कार्यभार संभाला है, जो वैश्विक शरणार्थी नीतियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 14। फीफा बेस्ट मेन प्लेयर अवार्ड 2025 किसे मिला? अ. लियोनेल मेसी, बी. एर्लिंग हालैंड, सी. कीलियन एम्बाप्पे, डी. रॉबर्ट लेवांडोस्की। सही उत्तर सी. कीलियन एम्बाप्पे। विस्तृत विवरण। यह पुरस्कार फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो 2025 में कीलियन एम्बाप्पे को मिला। प्रश्न 15। 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? अ. भारत, बी. चीन, सी. मिस्र, डी. जर्मनी। सही उत्तर डी. जर्मनी। विस्तृत विवरण। ब्रिक्स में जर्मनी शामिल नहीं है, जबकि अन्य सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका हैं। प्रश्न 16। भारत के प्रथम नेचर थीम्ड एयरपोर्ट की चर्चा एमसीक्यू में कब हुई? अ. 12 दिसंबर, बी. 15 दिसंबर, सी. 18 दिसंबर, डी. चर्चा नहीं हुई। सही उत्तर अ. 12 दिसंबर। विस्तृत विवरण। यह एयरपोर्ट पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बनाया गया है। प्रश्न 17। 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट बिलीसी, जॉर्जिया में आयोजित हुआ?
A. फीफा क्लब वर्ल्ड कप, B. जूनियर यूरोविजन, C. डेविस कप, D. एशियन गेम्स। सही उत्तर B. जूनियर यूरोविजन। विस्तृत विवरण। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता है जो बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। प्रश्न 18। पेसा महोत्सव मुख्य रूप से किस समुदाय के लिए है? A. किसान, B. अनुसूचित जनजातियां, C. युवा, D. शिक्षित वर्ग। सही उत्तर B. अनुसूचित जनजातियां। विस्तृत विवरण। यह महोत्सव जनजातीय पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए आयोजित होता है। प्रश्न 19। पेसा महोत्सव 2025 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. खेलोत्सव, B. पंचायतों का सशक्तिकरण, C. रोजगार मेला, D. कृषि मेला। सही उत्तर B. पंचायतों का सशक्तिकरण। विस्तृत विवरण। यह आयोजन जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों को मजबूत करने के लिए है। 20. BRICS 2026. A, B, C. 18. D, C. 18. BRICS 18.